किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, दो भाइयों की कहानी। जो बड़ा वाला भाई था उसकी लाइफस्टाइल छोटे वाले से कंप्लीटली डिफरेंट थी। बड़े वाले का मानना था कि लाइफ में हमें अच्छे काम करने चाहिए, मदद कर देनी चाहिए किसी की, और वह ऐसे ही अच्छे कामों की तरफ बढ़ते बढ़ते मेडिटेशन सेंटर में जाने लगा था। तो मेडिटेशन के लिए जाता था, वहाँ अच्छी बातें सुनता था, मेडिटेशन करने की कोशिश करता था, धीरे धीरे अच्छी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में कर रहा था। जो छोटा वाला भाई था उसका ये मानना था, उसका ये फंडा था कि लाइफ एक ही बार मिली है, जितने मजे कर सकते हैं करो, पार्टी करो, एंजॉय करो। डांसर के शो में जाता था, डांसर के वहाँ जाता था, कभी बार चले जाता था, नशे कर लेता था। उसका मानना था एक ही बार मिली लाइफ, पैसा कमाओ, मजे करो, पैसा उड़ाओ, मस्त रहो। बड़ा वाला भाई बहुत समझाता था कि भाई ये सब सही नहीं है, थोड़ा सा अच्छे काम भी कर लो। छोटा वाला भाई कहता था भैया आप पता नहीं किस पागलपन में लगे, मेडिटेशन करने से, ये अच्छी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। लाइफ में पैसा है, मजे करो, पैसा उड़ाओ, मस्त रहो, एक ही बार लाइफ मिली है, मेरी बात मानो। छोटे वाले की बात का बड़े वाले पर असर नहीं पड़ता था, बड़े वाली बात का छोटे वाले पर असर नहीं पड़ता था। बड़ा वाला जो था वो जैसे तैसे बुरे हाल में जिंदगी जी रहा था, ज्यादा पैसे भी नहीं रहते थे उसके पास में, फटे पुराने कपड़े पहन लेता था, जैसे तैसे अपनी लाइफ चला रहा था। छोटे वाले के पास में पैसे भी रहते थे, वो मजे करता था। बड़ा वाला एक दिन मेडिटेशन सेंटर से घर आ रहा था पैदल पैदल। तो मेडिटेशन करके जब वो चला तो रास्ते में उसे पता नहीं चला, उसकी पतली सी चप्पल में घिस चुकी थी वो चप्पल, उसमें कील घुस गई। दर्द होने लगा, खून निकलने लगा। जैसे तैसे घर पर पहुंचा, पट्टी बांधी, इंतजार कर रहा था कि छोटा आ जाए तो पानी पिला दे, उससे चला भी नहीं जा रहा था। छोटा वाला भाई जब घर में घुसा तो हंसते खेलते खिलखिलाते घुसा और आके कहने लगा भैया आज तो कमाल हो गया। भैया ने कहा पहले मुझे पानी पिला दे। छोटे वाले ने देखा तो बड़े वाले भाई के पैर में पट्टी बंधी थी। उसने पूछा क्या हुआ, तो बड़े वाले ने कहा आज कील घुस गई। छोटे वाले ने कहा देखा क्या मिला आपको, आप इतना मेडिटेशन करते हो, अच्छी बातें सुनने जाते हो, ये वो क्या मिला, लोगों की मदद करते फिरते हो, खुद के पास तो कुछ है नहीं, कील घुस गई। और आज मेरे साथ पता है क्या हुआ है, अभी जब मैं वापस आ रहा था शो देख करके, मुझे हीरो का हार मिला है। वो हार दिखाने लगा। बड़े वाले का दिमाग ठनक गया, बोले ये क्या हो रहा है। उसने कहा एक काम करेंगे, कल सुबह अपन ज्योतिषी के पास चलेंगे, कुंडली जरूर दिखाएंगे, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। छोटा ने कहा ठीक है, आपका इतना मन है तो आपका सम्मान है, चलते हैं। अगली सुबह दोनों उस शहर के बड़े ज्योतिषी के पास गए, जिनकी बात कभी गलत नहीं होती थी। जाकर के पहली कुंडली दिखाई बड़े वाले भाई की। ज्योतिषी ने जैसी कुंडली देखी वो कहने लगा ये किस मनुष्य की कुंडली लिया है, इस आदमी की तो आज मौत लिखी है, तो मर गया होगा अब तक। तो बड़े वाले भाई ने धीरे से फिर छोटे वाले भाई की कुंडली देखी कि ये भी देख लीजिए पंडित जी। वो जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने दूसरी कुंडली देखी तो उन्होंने कहा वाह क्या कुंडली है, राजयोग लिखा है। ज्योतिष कभी गलत नहीं होता है। भाई साहब कहाँ है, इनसे मुझे मिलना है, इनका आज मंत्री बनना तय है, ये तो मिनिस्टर बन जाएंगे, इनसे मुझे मिलवा दो। ज्योतिषाचार्य को लगा कि पहले मिल लेंगे तो अच्छी पैठ हो जाएगी अपनी। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ करके कहा कि माफ करना, लेकिन ये कुंडलियां हमारी है। वो जो ज्योतिष थे उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो, ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, ये बताओ मुझे कि तुम करते क्या हो। बड़े वाले ने बताना शुरू किया कि मैं तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहा हूँ, थोड़ा बहुत कमा पाता हूँ, थोड़ा बहुत मदद कर देता हूँ, मेडिटेशन करने चला जाता हूँ, अच्छी बातें सुन लेता हूँ, ये सब करता हूँ, प्रवचन वगैरह सुनने जाता हूँ। छोटे वाले ने कहा कि मैं तो मजे कर रहा हूँ लाइफ में, कभी कभी नशे कर लेता हूँ, कभी पार्टी में जाता हूँ, कभी डांसर के शो में जाता हूँ, ये सब करता हूँ। जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने कहा कि अपने अपने कर्मों की वजह से आज तुम अपने जीवन में आ खड़े हो। ये बड़ा वाला भाई जिसकी कुंडली में लिखा है कि इसका मरना तय था, इसे सिर्फ कील घुसी है। और तुम छोटे वाले भैया, तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि तुम्हें आज मिनिस्टर होना था और तुम्हें सिर्फ हीरो का हार मिला है, वो भी तुम अभी नशा वशा करके खत्म कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, वो भी पैसा खत्म हो जाएगा। छोटी सी कहानी है। भाग्य में क्या लिखा है वो आपके कर्म तय करते हैं। हम इंसान कर्मों को रचते हैं, हम उनके रचयिता हैं। अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो आज जो कर रहे हैं वो काम करना बदलिए, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वो पिछले कल के जो हमारे पुण्य हैं, जो कर्म है, उनका परिणाम है। और जो आज हम करेंगे इससे आने वाला कल डिसाइड होगा। तो अपनी लाइफ में कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब हमेशा शानदार तरीके से होता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए